हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता की पढ़ाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे पहुँचे हैं, चैप्टर नंबर 8 में पहुँच गए हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पंच होल पैटर्न। क्या पढ़ने वाले हैं? पंच होल पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है चैप्टर का नाम। और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लगा के रखा है। पंच का मतलब होता है मारना, ठीक है, होल मतलब छेद। तो इसमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार से एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिस तरह से प्रश्न में दिया गया है उसी तरीके से मोड़ना रहेगा और यहाँ पे छेद मारना है। देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसमें 3 छेद मार दिया गया है। तो उसके बाद उसको जो मुड़ा हुआ है उसको खोलने पर इस आंसर में से कौन सी आकृति बनेगी उसको आपको आंसर के रूप में टिक मार्क करना है। इस तरह के सवाल होंगे इस चैप्टर में। तो हम इस अध्याय को शुरू करने से पहले देखते हैं अध्याय 7, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल था। उस चैप्टर को पढ़े थे उस दिन, मैंने कुछ होमवर्क के रूप में 3-4 सवाल छोड़े थे। वो सवाल हम यहाँ पे हल करके देखेंगे और उसका आंसर क्या आएगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये था हमारा होमवर्क वाला सवाल अध्याय 7 में। ठीक है, ये मैंने आपको सवाल ये दिया था। आप वीडियो देख लेना। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर सामने दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे दर्पण के इस पार सबसे पास में ई है, तो इस तरफ पास में ई बनेगा। ठीक है, इसके प्रतिबिंब ई बनेगा, लेकिन वो क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा बना है अर्थात गलत ऑप्शन हो जाएगा, उल्टा बनेगा। ठीक, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी सीधा, ये भी नहीं होगा, ये भी सीधा, ये भी नहीं होगा। देखिए, हम सिर्फ एक अक्षर को देखें तो हम आंसर तक पहुँच गए। ये उल्टा बना है, यही सही आंसर है। तो आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना है। पूरा आपको यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो लेट हो सकता है, ज़्यादा समय लग सकता है, अर्थात एक एक चित्र को भी देख कर खोज सकते हैं। यहाँ पे देखिए दर्पण लगा है सामने, y है पास में, तो पास में y बनेगा। यहाँ पे i बना है, ये गलत, पास में यहाँ y बना है। ठीक है, y का दर्पण प्रतिबिंब y ही होता है, a का दर्पण प्रतिबिंब a होता है। तो यहाँ पे ये दोनों अक्षर तो सही हैं। n का देखिए, n को यहाँ पे सीधा बना दिया है अर्थात ये ऑप्शन नहीं है, ये तो पहला तो नहीं है। तो n यहाँ पे ठीक उल्टा बना है। i का ऑप्शन, i का दर्पण प्रतिबिंब i सीधा रहेगा, v का v सीधा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पास में a है, तो यहाँ पे a बनेगा। यहाँ पे देखिए कितने चित्र, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें l बना है, इसमें भी m है, ये भी नहीं होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इसमें आंसर कौन हो सकता है देखते हैं। इसके बाद l, ठीक है, तो l यहाँ पे देखिए सीधा बन गया, ये ऑप्शन नहीं है, उल्टा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा दर्पण में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए LITY के लिए दर्पण सामने लगा है। ठीक है, दर्पण सामने है, यहाँ पे पास में y है, तो y बनेगा, y का दर्पण प्रतिबिंब y सीधा बनता है। ठीक है, तो इसमें शुरू में y है, ये ऑप्शन हो सकता है और ये हो सकता है, ये तो कट गया, इसमें शुरू में y नहीं है। ठीक, अब y के बाद क्या है, t, तो t का दर्पण प्रतिबिंब t सीधा बनता है, राइट, i भी सीधा बनता है। इसके बाद l है, तो यहाँ पे देखिए l यहाँ पे सीधा बन गया, यहाँ पे सीधा बन गया, जबकि ये दर्पण प्रतिबिंब में उल्टा बनता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही बचा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। यहाँ पे l सबसे पास बनेगा और l यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे l को सीधा बना दिया, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे l नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे l है, उल्टा है, अर्थात यही ऑप्शन बचा, ये हमारा सही आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर तक पहुँचना है, खोजना है। मैं बाकी को इरेज कर देता हूँ, आपका जो आंसर बचा है उसमें टिक लगा रहेगा। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 पहला का राइट आंसर, और दूसरा में ऑप्शन नंबर 3, तीसरा में ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पे गोला लगा है देखिए, और यहाँ पे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, और क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप मिला लेंगे। केवल एक बच्चे होमवर्क का जवाब भेजे थे ग्रुप में, बाकी लोग पता नहीं सो रहे थे क्या कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ा करें और भेजा करें होमवर्क का जवाब। चलिए देखते हैं हम अध्याय 8 को, और इसमें हम पढ़ेंगे पंच होल पैटर्न। तो इसमें किस तरह के सवाल होते हैं देखते हैं। सवाल नंबर पहले से, तो यहाँ पे देखिए कागज़ को किस तरह के बीच से पहले मोड़ना है, इस तरीके से बीचों बीच मोड़ लेना है, फिर उसके बीच से मोड़ना है और यहाँ पे ऊपर में छेद करना है। तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको मोड़ना है। तो आप वीडियो देखेंगे, यहाँ पे मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे वीडियो में देखकर समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन हम इसी प्रश्न को ले रहे हैं और इसी तरीके से मैंने ये कागज़ का टुकड़ा ले लिया है, काट लिया है, देख लीजिए।
यहाँ पे जो आपके सवाल में जो है यहाँ पे, ठीक है, ये सवाल में जो है उसी तरीके से मैंने इसको काट लिया है। तो आपको देखना है, ठीक है, समझना है कि कैसे इसको हम मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इसको बीच से मोड़ा गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बीचों बीच इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ देता हूँ। इस तरह से मोड़ा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको देखना है और समझना है कि इसको किस तरह से कहाँ पे पंच करना है, ठीक। तो ये मैंने इसको बीचों बीच, जैसे आपके प्रश्न में दिया है वैसे ही मैंने इसको बीचों बीच ऐसे मोड़ दिया, ठीक। मोड़ने के बाद में क्या है, बीच से फिर उसको मोड़ा गया है, इस तरह से मोड़ा गया है। देखिए, आप प्रश्न को देखते जाएं और किस तरह से मुड़ा हुआ है। इस तरह से आप भी अगर सवाल हल करने जाएं जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आप अगर ये लेकर जाएं, ठीक है, अगर आप लेकर जाएं इस तरह के 4 कागज़, तो ज़्यादा अच्छे से आप हल कर पाएंगे इस तरह से, है ना, क्योंकि 4 सवाल ही आते हैं इस तरह के। तो ये चारों सवाल अगर आप इस तरह के लेकर जाएंगे ना, 4 कागज़, प्लेन कागज़, तो उसमें आप अच्छा से हल कर पाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सवाल में जो दिया है उस तरह से मैंने मोड़ लिया है। अब क्या किया है, बीच में ऊपर छेद किया है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ छेद। देखिए, इसको रखने का तरीका भी होना चाहिए। इसको देखिए, पहले मैंने यहाँ से ऐसे मोड़ा है जैसे सवाल में दिया है, फिर ऐसे मोड़ा है। मोड़ने के बाद ये वाला जो बराबर वाली लाइन, ऊपर वाली ये लाइन, ठीक है, ये बराबर वाली लाइन है, इसको हमको ऐसे रखना है, इस प्रकार से रखना है, क्योंकि चित्र में ऐसा ही दिया है। इस प्रकार से रखने के बाद ऊपर में यहाँ पे छेद करना है। देखिए, छेद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एक छेद, ठीक है, पंच करना है, छेद मारना है, तो यहाँ पे हमने किया छेद। अब हम देखेंगे इसको ओपन करके कि ये आंसर में से कौन से चित्र जैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, मैंने इसको ओपन कर दिया है, तो ये किस तरह का दिख रहा है आप देख सकते हैं आंसर में। यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए आप, कैसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 की तरह, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से आपको बाकी सवाल भी हल करने हैं। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल हुआ, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे है 4 सवाल है। इस सवाल को मैंने, सॉरी, ये तो आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको होमवर्क है। अब एक सवाल मैं और आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हल करना है, ठीक है। इसके बाद में हम इसको देखेंगे। ये आप एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए। यहाँ पे चौथा प्रश्न को मैंने उठाया है एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए, क्योंकि प्रश्न 2 प्रकार के आएंगे। ये क्या है, छेद मारने वाला है, छेद करना है, ठीक है, होल करना है। इसके बाद इस सवाल में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए कागज़ को मोड़ करके क्या कट करना है, पेपर कटिंग वाला है ये। तो एक वर्गाकार कागज़ लेना है, उसको बीचों बीच हाफ मोड़ना है, फिर बीचों बीच हाफ मोड़ना है, और इस तरह से इसको काटा गया है। देखिए, यहाँ से यहाँ, ठीक, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कटिंग हुआ है, कट हुआ है पेपर। तो यहाँ से एक बीचों बीच, यहाँ पे बीच में, फिर इस तरफ नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे कट करके देखना है, और इसका कट करने के बाद जब इसको खोलेंगे, 3-4 में से कौन सा ऑप्शन हमको मिलेगा उसको हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं। हम अपना कैमरा फिर से ऑन करते हैं और यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरह से ये हमारा सवाल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कागज़ ले लिया, ठीक। और ये दूसरा कागज़ में क्या किया गया है, देखिए इस प्रकार से रखा हुआ है पहले, और उसके बाद ऊपर से मोड़ा गया है। आप प्रश्न को देखते रहिए, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप, ठीक है। इस तरीके से इसको मोड़ा गया है, और मोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा है इसको हम निकाल देते हैं। मोड़ने के बाद क्या किया गया है, यहाँ से ऊपर की तरफ फिर से मोड़ दिया गया है, ठीक। तो हम भी इसको ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया है, वहाँ पे कटिंग किया गया है। कैसे कटिंग किया है, इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, ऐसे कटिंग किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग करना है, और कटिंग करने के बाद इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद हमको इस ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है राइट आंसर, उसको हमको चिन्ह मारना है। तो आप ज़रूर जब जाएं एग्ज़ाम देने, तो आप इस तरह के कागज़ लेकर जाएं और वहाँ पे कट करके देखिए, ठीक है। ये चारों ऑप्शन मैंने ओपन कर दिया है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। इसी तरीके से हमारा ये बना है, आप देख सकते हैं मैंने जो कटिंग किया है इसको। तो इसमें 2 प्रकार के सवाल आएंगे पंच होल पैटर्न में, एक इस तरह से कटिंग करने वाला और पहला जो हमने किया छेद करने वाला। ठीक है, तो ये 2 तरह के सवाल आपको मिलेंगे, ये छेद करने वाला है और ये पेपर कटिंग वाला है। ठीक, तो ये 2 सवाल मैंने आपको समझाया। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से छेद करने वाला सवाल कैसे हल करना है और पेपर कटिंग वाला सवाल कैसे हल करना है। तो यहाँ पे हमने देखा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर निकला है। तो इतने में आप समझ गए होंगे कि कटिंग वाला सवाल कैसे हल करना है और पेपर छेद वाला। ठीक है, इससे संबंधित आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, 3-4 सवाल हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है, इसको किस तरीके से मोड़ना है 3 चित्रों के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद छेद करना है, छेद करने के बाद में यहाँ पे खोलने पर किस तरीके से दिखेगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे मोड़ना है, ये कटिंग वाला सवाल है, छेद करने वाला नहीं है। इस तरीके से फिर लास्ट में काट देना है। तो काटने के बाद ये कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मिलेगा। सवाल नंबर तीसरा में देखिए यहाँ से हाफ मोड़ना है, फिर हाफ मोड़ना है, हाफ मोड़ने के बाद यहाँ पे छेद करना है। ठीक है, यहाँ पे कट करना है, समझिए पेपर को काटना है। तो इन 3 प्रोसेस करने के बाद ऑप्शन आपको आंसर में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दिखेगा उसको आपको जवाब भेजना है। और ये है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए हाफ मोड़ना है, पहले ऊपर से इस तरह से एरो का निशान दिया है, फिर से हाफ मोड़ना है, हाफ मोड़ने के बाद यहाँ से कट कर देना है, नीचे से कट करना है। ठीक, और कट करने के बाद आपको आंसर कौन सा मिला उसको चेक करना है। ठीक, तो इस तरीके से ये आज का आपका होमवर्क है होल पैटर्न वाला, और यहाँ पे आपको आंसर भेजना है ग्रुप में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आशा करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर 9 के साथ में, जहाँ पे आपको कल्पना से चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।